हेलो दोस्तों, तो आप सभी लोग अच्छे होंगे। एंड मैंने लास्ट लेक्चर्स में जो हमारा दो लेक्चर्स हुए हैं वहां पे मैंने डिस्कस किया था नेम ऑफ द ओर्स एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द ओर्स की फिजिकल प्रॉपर जो हमारे फिजिकल मेथड्स थे, ठीक है, कंसंट्रेशन के वो मैंने डिस्कस किए थे। देन यहाँ पे हम लोग केमिकल मेथड डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, जिसमें सबसे बड़ा जो वास्ट टॉपिक है दैट इज लीचिंग, राइट। तो लीचिंग में क्या होता है एक्चुअल में समझना। लीचिंग में हम लोग मेथड में तब यूज करते हैं जब हमारे पास जो ओर है, ठीक है, वो क्या है, किसी न किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में ज्यादा डिसॉल्व होती है, ठीक है, सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है, बट किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में, और जो उसकी इम्प्योरिटीज होती है वो नॉट डिसॉल्व रहती है, ठीक है। तब हम लोग क्या करते हैं, इम्प्योरिटीज को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और हमारे पास डिसॉल्व हो चुकी है, राइट। इम्प्योरिटीज को हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट कर लिया। देन हम लोग क्या करेंगे, इसकी पीपीटी बनाएंगे, ठीक है, जो और डिसॉल्व हुई है, एंड उसको क्या करेंगे बाद में, इसको हीट करके क्या कर लेंगे, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक तरीका तो ये है। आफ्टर दैट क्या है कि हम लोग क्या करें कि यहाँ पर डिसॉल्व तो हो चुकी है, राइट, उसकी पीपीटी बनाएंगे और डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। एक तरीका ये है। ये कब करेंगे, जब हम हमारे पास और अगर हाइड्रेटेड हो चुकी है तो, ठीक है। अगर और हमारे पास हाइड्रेटेड है तो हम लोग उसको हीट करेंगे जब तक कि उसका वाटर उड़ नहीं जाता, राइट। अगर हमारे पास पीपीटी बनी है, ठीक है, और अगर वो हाइड्रेटेड नहीं है तो सिर्फ हम लोग क्या कर देंगे, वहां पे उसका मेटल डिस्प्लेसमेंट करा देंगे, ठीक है, मेटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि और की हमारे पास क्या बन जाएगी, पीपीटी बन जाएगी, ठीक है, और की पीपीटी आ जाएगी वहां पे। देन हम लोग क्या करेंगे, उसको छान के अलग कर लेंगे। जो ये पीपीटी बनी है वो एक्चुअल में किसी न किसी कंपाउंड के साथ बनी है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो और थी उसकी पीपीटी यही है। और के साथ कुछ ना कुछ और भी कंपाउंड एसोसिएटेड होगा, इसकी पीपीटी थी ये पहले, ठीक है। सिर्फ मुझे और की पीपीटी चाहिए, ठीक है, जिसको मुझे एक्सट्रैक्ट करना है अलग से। तो हम लोग वहां पे मेटल डिस्प्लेसमेंट करा के भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा समझते हैं कि जो Al2O3 है, ठीक है, ठीक है, ये रेड बॉक्साइट है हमारे पास, ठीक है। इसके अंदर इम्प्योरिटीज पाई जाती है SiO2 की, ठीक है, TiO2 की, ठीक है। आयरन की इम्प्योरिटीज भी इसमें पाई जाती है Fe2O3 की, ठीक है। थोड़ा समझ रहे हैं यहाँ पे, जब इसकी इम्प्योरिटीज है हमारे पास तो ये यहाँ पे एसिडिक इम्प्योरिटीज है ये, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, बेसिक इम्प्योरिटी है। तो मुझे यहाँ से एसिडिक एंड बेसिक इम्प्योरिटीज दोनों को हटाना है। तो मैं क्या करूंगा सबसे पहले, ठीक है, एसिडिक इम्प्योरिटीज हटाने के लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले NaOH डालूंगा, ठीक है। इससे मेरी एक तो जो एसिडिक इम्प्योरिटी है वो एक तो हट जाएगी। दूसरी चीज क्या करेगा ये, जो Al2O3 है इसको डिसॉल्व कर देगा, ठीक है। मतलब हमने सॉल्वेंट में डिसॉल्व करवा दिया, राइट। तो यानी कि सबसे पहले Na2SiO4 बनेगा, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या करेगा, एसिडिक इम्प्योरिटी को न्यूट्रलाइज करेगा, ठीक है, न्यूट्रलाइज द एसिडिक इम्प्योरिटी। इतनी सी बात क्लियर है। देन हमारे पास यहाँ पे जो NaOH है, ठीक है, डिसॉल्व कर देगा Al2O3 को, तो हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पे, AlOH होल 4, ठीक है, AlOH होल 4 माइनस, राइट। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, Na लग जाएगा और इसका ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा, दैट इज सॉल्युबल इन NaOH, ठीक है। ये सॉल्युबल होता है NaOH के अंदर। इतनी सी बात समझ में आई आप लोगों को। देन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारे पास अब बेसिक इम्प्योरिटीज बनी है, ठीक है, और जो हमारे पास ये सॉल्युबल है, इसको नॉट सॉल्युबल बनाने के लिए, इनसॉल्युबल बनाने के लिए हमें यहाँ पे CO2 पास करनी रहेगी। CO2 क्या करेगा, एक चीज समझना, हमारे पास ये Al2O3 के ऊपर क्या लग चुका है, यहाँ पे NaOH की परत चढ़ चुकी है, ठीक है, इस तरीके से। एक्चुअल में ये और ये फॉर्मूला सेम है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना। तो हमें इस NaOH को हटाना है इसकी सरफेस के ऊपर से। इतनी सी बात क्लियर है। देन तो मैं क्या करूंगा, इस CO2 की रिएक्शन इसके साथ कराऊंगा। तो यहां से हमारे पास जब CO2 ये करेगा NaOH के साथ, तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ से NaHCO3 का, ठीक है, प्रोडक्ट फॉर्म होगा। इतनी सी बात क्लियर है। तो यानी कि हमारे पास जो ये वाला जो NaOH है, ये एक तो पहली चीज तो इससे हट चुका है, ठीक है, और जो मेरी बेसिक इंप्योरिटीज है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी यहाँ से,
ठीक है। तो यानी कि जब हमारे पास यहाँ पे Fe2O3 इसके साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है, रिएक्शन इतनी अच्छी तरीके से होगी नहीं, बट यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, जो मेनली जो न्यूट्रलाइजेशन होता है वो हो जाता है। वैसे भी इनकी जो इम्प्योरिटीज होती है काफी कम होती है। सिलिका की जो मेजोरिटी इम्प्योरिटी सिलिका की रहती है इसके अंदर। ठीक है, तो उसको हम लोगों ने वहां से हटा दिया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे Al2O3 बनता है। ठीक है, वो भी हाइड्रेटेड बनता है। ठीक है, हाइड्रेटेड, और हाइड्रेटेड ये क्या होता है एक्चुअल में पीपीटी की फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो यहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं। इतनी सी बात क्लियर है। ये हाइड्रेटेड बन चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको हाइड्रेटेड को हटाने के लिए, मतलब इसका जो वाटर को उड़ाना पड़ेगा, राइट। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 1470 केल्विन पे मैंने इसको क्या किया, एक्चुअल में हीट किया। जब जाके मुझे यहाँ से क्या मिला, एल्यूमिना का फॉर्मेशन देखने को मिला। ठीक है, इस तरीके से। इतनी सी बात समझ में आई आप लोगों को। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे क्या किया, एल्यूमिना का एक्सट्रैक्शन किया। ठीक है, फ्रॉम द एल्यूमिना ओर, यानी कि जो उसकी ओर थी, जो कि बॉक्साइड थी। ठीक है, रेड बॉक्साइड जिसमें इंप्योरिटीज थी हमारे पास, सिलिका, टाइटेनियम ऑक्साइड एंड Fe2O3 की। वहां से मैंने सिंपल जो हमारे पास एल्यूमिना था, मैंने उसका एक्सट्रैक्शन किया है यहाँ पे। ठीक है, किसकी मदद से किया, एक तो NaOH की मदद से किया एंड CO2 एज अ रिएजेंट की मदद से किया। ठीक है, NaOH हमारे पास दो काम कर रहा है। एक तो न्यूट्रलाइज कर रहा है एसिडिक इंप्योरिटीज को, एंड हमारे पास Al2O3 को डिसॉल्व कर रहा है। सेकेंड थिंग, CO2 ने क्या किया, न्यूट्रलाइज किया। ठीक है, जो हमारे पास एल्यूमिना बना था यहाँ पे, ठीक है, इसको एल्यूमिनेट बोलते हैं। ठीक है, एल्यूमिनेट बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको, और सोडियम लगा हुआ है तो क्या बोलेंगे, सोडियम एल्यूमिनेट बोलेंगे। ठीक है, तो सोडियम एल्यूमिनेट को क्या किया, CO2 ने न्यूट्रलाइज किया है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे पीपीटी का निर्माण हुआ है। देन हम लोगों ने यहाँ पे इसको टेम्परेचर पे हीट किया है काफी ज्यादा, जब जाके हम यहाँ पे Al2O3 क्या मिला है, एज ए सॉलिड की फॉर्म में मिला है। इतनी सी बात क्लियर है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, यहाँ पे Al2O3 का एक्सट्रैक्शन हो जाता है। ठीक है, फ्रॉम द बॉक्साइट ओर। ठीक है, चलिए बात करते हैं यहाँ पे सिल्वर एंड गोल्ड की कंडीशन में लीचिंग कैसे की जाती है। तो बात करते हैं यहाँ पे लीचिंग ऑफ द सिल्वर गोल्ड एंड, ठीक है, तो इनका हम लोग लीचिंग कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि किस चीज, किस सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व होते हैं ये, ठीक, किस सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होते हैं। तो ये डिसॉल्व होते हैं NaCN के अंदर। ठीक है, अब एक चीज समझना यहाँ पे कि ये हमारे पास जो सिल्वर एंड गोल्ड हमारे पास है, ठीक है, ये दोनों के दोनों नेटिव मेटल्स। ठीक है, सिल्वर एंड जो गोल्ड है हमारे पास, Ag एंड Au, ठीक है, ये हमारे पास क्या नेटिव ओर्स हैं। तो यानी कि इनको कुछ ना कुछ ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा पहले, जब जाके ये इसके साथ रिएक्शन कर पाएगी। ठीक है, तो इसको ऑक्सीडाइज कराते हैं सबसे पहले। ठीक है, ऑक्सीडाइज किसके साथ मदद से कराएंगे, ऑक्सीजन की मदद से इसको ऑक्सीडाइज कराया जाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि ये ऑक्सीडाइज होंगे। ठीक है, और फिर मैं इसके अंदर NaCN का डालूंगा, ताकि क्या होगा कि जो हमारे पास ये दोनों हैं इजीली रिएक्ट कर पाए NaCN के साथ। ठीक है, G2S के साथ सेम कहानी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी क्या है हमारे पास ऑक्सीडाइज्ड है। बट पर भी मैं इसके साथ ऑक्सीजन को पास करूंगा, क्यों करूंगा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इन तीनों के साथ हमें ऑक्सीजन पास करनी पड़ती है NaCN के अंदर। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले क्या कंपाउंड फॉर्म होगा। ठीक है, ये कुछ कंपाउंड फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। अगर सिल्वर की मैं बात कर रहा हूं, तो हमारे पास यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 2 का कंपाउंड फॉर्म होता है। ठीक है, इस तरीके से। और अगर मैं यहाँ पे गोल्ड की बात करूं, ठीक है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका, 2 है, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं गोल्ड की बात करूं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 का कंपाउंड फॉर्म होगा अगेन। ठीक है, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 2 है। एंड हमारे पास अगर मैं बात करूं G2S, तो यहाँ पे भी हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 2 का कंपाउंड फॉर्म होगा। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास यहाँ पे एक चीज समझना आप लोग, इतना हमारे पास अभी तक हो चुका है। अब यहाँ पे समझना कि बाई प्रोडक्ट हमारे पास क्या बन रहा है। ठीक है, जो हमारे पास Na था, ठीक है, वो यहाँ पे Na जाके लग जा रहा है। ठीक है, Na पॉजिटिव यहाँ पे Na जाके लग चुका है। ठीक है, यहाँ पे भी Na जाके लग चुका है। बट लास्ट वाले केस में क्या हो रहा है, Na इसके साथ भी कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं, तो यहाँ पे Na2S भी बनता है। ठीक है,
इन सभी केस में ऊपर वाले में इतना कुछ हुआ नहीं, बट यहाँ पे हमारे पास Na2S का भी फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो लास्ट वाली रिएक्शन है ना, ये रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाती है एक्चुअल में, ये वाली AgS वाली जो है। ठीक है, जब इसमें मैं NaCN और ऑक्सीजन पास करता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ऑक्सीजन पास नहीं करता हूँ तो ये रिवर्सिबल है। ठीक है, ये रिएक्शन क्या हो जाती है, रिवर्सिबल हो जाती है यहां से। इतनी सी बात क्लियर है। इस रिएक्शन को मुझे फॉरवर्ड रिएक्शन में कन्वर्ट करने के लिए ऑक्सीजन गैस पास करनी पड़ती है। ठीक है, उससे होता क्या है कि इसका भी ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक है, इससे क्या बनता है, Na2SO4 का निर्माण होता है। इतनी सी बात क्लियर है। तो ऑक्सीजन हम लोगों ने यहाँ पे एजीएस के केस में क्यों पास की, ताकि हमारे पास रिएक्शन जो इरिवर्सिबल थी वो क्या बन सके, सॉरी जो रिवर्सिबल रिएक्शन थी, ठीक है, उसको मैं क्या कर सकूं, फॉरवर्ड में कन्वर्ट कर सकूं, फॉरवर्ड रिएक्शन में। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन को फॉरवर्ड रिएक्शन में कन्वर्ट कर दिया है मैंने यहाँ पे बाय, मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन पास की तो क्या हुआ, Na2S का ऑक्सीडेशन हो गया एंड हमारे पास Na2SO4 का प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, राइट। तो जब हमारे पास अगर प्रोडक्ट की साइड से आप लोग कुछ निकालते हो तो डी लीचेट्रियल प्रिंसिपल के हिसाब से क्या बनता है, हमारे पास रिएक्शन फॉरवर्ड चली जाती है। ठीक है, तो ये रिएक्शन हो चुकी है। देन अगर मैं बात करूं यहाँ पे मुझे सिल्वर एंड गोल्ड का एक्सट्रैक्शन करना है, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवाता हूँ। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसकी मदद से कराऊंगा, यहाँ पे हायर मेटल यानी कि जिंक की मदद से करवा रहा हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, तो जिंक की जब हम लोग यहाँ पे रिएक्शन करवाते हैं इस कंपाउंड के साथ, ठीक है, सिल्वर साइनाइड के कंपाउंड के साथ, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का निर्माण करता है। ठीक है, ZnCN4 2-। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे है। तीसरी बात क्लियर है। सिमिलरली यहाँ पे फॉर्म होगा और यहाँ पे हमारे पास सिल्वर एंड गोल्ड की पीटी बन जाएगी इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे भी मैं जिंक का डिस्प्लेसमेंट कराऊंगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ZnCN4 2- बनेगा, सॉरी हाँ 2- एंड हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिल्वर की पीपीटी बन जाएगी इस तरीके से। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की कि यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या काम है, एक्चुअल में ये ऑक्सीडाइज कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, और एजीएस में हम लोगों ने ऑक्सीजन क्यों पास की, यहाँ तो ऑक्सीडेशन ऑलरेडी हो रखा था, रखा हुआ था, राइट। एजी टू एस ऑलरेडी रखा हुआ था वहां पर +1 में। ठीक है, तो अब इसको क्यों जरूरत है यहाँ पे, ठीक है, ऑक्सीडेशन की। तो एक्चुअल में ये रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, इसका ऑक्सीडेशन के लिए यहाँ पे Na2S के ऑक्सीडेशन के लिए यहाँ पे हम लोगों ने ऑक्सीजन पास की है एक्चुअल में, ताकि रिएक्शन क्या जा सके, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा सके। ठीक है, अगले लेक्चर में देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग से हम लोग क्रूड मेटल को फाइंड करते हैं। ठीक है, फ्रॉम इट्स ऑक्साइड्स। ठीक है, तो ऑक्साइड से कार्बोनेट कुछ भी हो सकता है, किसी भी मेटल और से हम लोग कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं वो सब हम लोग देखेंगे। ठीक है, कैल्सिनेशन रोस्टिंग हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।